कि जब मौसम परिवर्तन होता है उस समय इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि अगर मौसम परिवर्तित हो रहा हो और वहाँ पे किसी भी प्रकार के 2 ग्लेशियरी चट्टानों के बीच में स्पेस हो, तो उसमें से जो नीचे की तरफ की चट्टान है वो पर्यावरण परिवर्तन के साथ साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ थोड़ा सा खिसक जाती है, क्योंकि उसके नीचे काफ़ी रोड़े पत्थर होते हैं जिसे हम ग्लेशियर डेब्री के नाम से जानते हैं। वो नीचे को खिसकती है अपने वजन से। अब ये इस पर निर्भर करता है कि वो हमारा जो ग्लेशियर का खंड था वो कितना बड़ा था, उसमें कितनी अधिक मात्रा में जल था और वो फिर कितने स्लोप से नीचे को खिसक रहा है। क्योंकि ग्लेशियर स्वतः तो धीरे धीरे ही पिघलते हैं और अपने पिघलने के साथ जो जल का प्रवाह बनता है, उस जल के प्रवाह के साथ वो सारे के सारे जो पानी का दबाव है, ग्लेशियर का दबाव है, वो आगे जिस नदी की ओर वो जा रहे हैं या अन्य कोई किसी प्रकार का कोई हमारे पास जलाग्रह है, यानी कि बांध है, चाहे पूरा बना हुआ हो, चाहे अध बना हो, चाहे निर्माणाधीन हो, तो उसके पानी पर के ऊपर दबाव पड़ता है। वो दबाव सिर्फ पानी का ही नहीं होता, जो ग्लेशियर के साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भूमि की चट्टान पत्थर आदि होते हैं, वो भी उसके साथ बहते हैं और उनका दबाव फिर इस पर निर्भर करेगा कि पानी की कुल मात्रा कितनी है और स्लोप कितना है। पर्वतीय सतहों पर एक भूस्खलन का दबाव पड़ रहा था। अब वो भूस्खलन का दबाव जो होगा वो पृथ्वी के उस भूभाग को जिसके ऊपर ग्लेशियर है उसको भी उससे अलग करेगा और उसके साथ वो बह करके नीचे की ओर जाएगा और जब एक बार उसे नीचे खिसकना शुरू कर दिया तो फिर उसको रोकना लगभग असंभव सा होता है। फिर दूर के भी उसके नजदीक के परितट क्षेत्रों में 2 महीने के अंतराल में कहीं कोई किसी टाइप का ब्लास्ट हुआ हो जमीन पे निर्माण कार्य के लिए और उसकी वजह से उस स्थान की चट्टानें प्रभावित हुए हों जो धीरे धीरे दरक रही थी, जिन पे कार्य हो रहा था, और इसी बीच में मान लीजिए बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी भी फिर उन दरारों में भरता है, ग्लेशियर अपने पिघलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे होते हैं, टेम्परेचर की ऊष्मा बढ़ रही है, ये सब कारक मिलकर के उसके ऊपर दबाव डालते हैं और ग्लेशियर का अपने स्थान से स्खलन हो जाता है और वो धीरे जाके नदी पे दबाव डालता है। जो बांध अभी कच्चे हैं, पूरे नहीं बने हैं, उन पे तो क्षति होना निश्चित ही होता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर हमारा बहुत विशेष इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारा जो डैम बन रहा था विष्णुप्रयाग अन्य डैम, अगर उनकी नींव बहुत सुदृढ़ होती तो ये जल्दी से इसके दबाव से टूटने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये एक आगे चल करके जांच का विषय होगा कि क्या निर्माण के में जो मटेरियल लगाया गया उसमें कितनी त्रुटि थी। अगर कोई दीवार जो बांध की है, मान लीजिए हमें अपेक्षित उसके हमको करीब 30-40 फीट होना चाहिए, अगर उतनी मोटी दीवार है तो पानी का प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगी। अगर अगर दीवार की मोटाई कम है तो प्रेशर उसको तोड़ देगा और आगे फिर अपने प्रवाह के साथ नदी बहेगी और इससे आगे क्षति होगी। अब फिर जब आगे को बढ़ गया तो फिर तो बाढ़ आएगी, उसका अपना प्रेशर होगा, वो जितना भी तटवर्ती क्षेत्रों में है या वहाँ पे जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हमारे लेबर फोर्स है या अन्य अधिकारी हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकती है और उसने पहुँचाया है।